प्यारे बच्चों, एक नई सामाजिक व्यवस्था 3 वर्ग हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हमने 3 महान साम्राज्यों के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से ब्रीफ में देखते हैं। देखिए बच्चों, रोमन साम्राज्य, आपको ध्यान होगा कि अधिकांश यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। हमने इस्लामिक साम्राज्य पढ़ा जो अरब प्रायद्वीप से, ये अरब प्रायद्वीप है बच्चों जो ग्रीन कलर में है, अरब प्रायद्वीप से एशिया में और अफ्रीका में किस तरह फैला और चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन किस तरह मंगोल साम्राज्य एशिया और यूरोप में फैलता है, हमने अभी तक पढ़ा है। साम्राज्यों का उदय, हमने देखा बच्चों कि समय समय पर साम्राज्यों का उदय होता रहा और जब अपने मूल स्थान से निकलकर शासकों ने विभिन्न क्षेत्रों को जीता तो विजित की गई जनता के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हालात अलग थे बच्चों, जिसकी वजह से संस्कृतियों में टकराव हुआ और उनमें आपस में सामंजस्य या तालमेल भी स्थापित हुआ, जिससे परंपराओं में बदलाव आया। इन्हीं बदलावों को हम 9वीं से 17वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप में आने वाले बदलावों के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, विश्व मानचित्र पर यूरोप कहाँ है। विश्व इतिहास के कुछ तथ्य, हमारी किताब का नाम है बच्चों, और विश्व इतिहास पढ़ने से पहले विश्व मानचित्र आपको ध्यान से आना चाहिए, अच्छे से उसका अवलोकन करना चाहिए बच्चों, क्योंकि बिना मानचित्र के इतिहास समझना बहुत मुश्किल होता है। यूरोप देखा आपने, इसमें भी पश्चिमी यूरोप देखेंगे। हर मानचित्र में बच्चों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होते हैं, तो यूरोप का भी पश्चिमी यूरोप पार्ट हम देखते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से इस पार्ट में हम गॉल, जो आधुनिक फ्रांस है बच्चों, हमारी इस लेसन में फ्रांस को गॉल का नाम दिया हुआ है, और हम इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और इटली के बारे में। तो 3 देश पश्चिमी यूरोप के हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से देखिए मानचित्र पर। अब ये बदलाव क्या थे बच्चों, हम परंपराओं में बदलावों की बात कर रहे हैं, तो विश्व इतिहास में परंपराएं कई तरीकों से बदल सकती हैं। 9वीं से 17वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप में धीरे धीरे कुछ ऐसा विकास हुआ जिसे हम आधुनिक समय के साथ जोड़कर देख सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो बदलाव है बच्चों, धार्मिक विश्वासों के बजाय लोगों ने प्रयोगों पर आधारित वैज्ञानिक ज्ञान के विकास को महत्व दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी बच्चों बदलाव में, कि जब धार्मिक विश्वासों के स्थान पर वैज्ञानिक ज्ञान को जब लोगों ने स्वीकारा तो उनके जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। लोक सेवाओं का निर्माण हुआ, संसद और कानूनी धारा का निर्माण हुआ और इसी के आधार पर सरकार के संगठन पर विचार किया गया। उद्योग और कृषि में नई नई तकनीकें आई, जिससे उद्योग और कृषि में विकास हुआ। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव थे बच्चों, जिसने पश्चिमी यूरोप और पूरे यूरोप के साथ साथ पूरे संसार में बदलावों को अवश्यंभावी बना दिया। इन्हीं बदलावों के चलते यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें हम 3 वर्ग पढ़ेंगे बच्चों, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। 3 वर्ग वाली सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आइए समझते हैं। इस व्यवस्था में कार्य के आधार पर समाज को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। इस व्यवस्था में राजा सर्वोच्च शक्तिशाली था, इसे सामंती समाज भी कहते हैं। आइए जानते हैं सामंतवाद क्या है। सामंतवाद या फ्यूडलिज्म मध्यकालीन युग में 5वीं से 15वीं शताब्दी में यूरोप में नए प्रकार के सामाजिक और एक नई शासन व्यवस्था, ध्यान रखिए बच्चों, को कहा जाता है। यूरोप में अगर मध्यकाल
का जिक्र करें तो 5वीं से 15वीं सदी के बीच लगभग 1000 साल का समय है बच्चों, क्योंकि कोई भी समाज एकदम नया या कोई भी शासन व्यवस्था एकदम नई नहीं होती, समय लगता है। इन्हीं बदलावों का तो जिक्र हम कर रहे हैं कि 5वीं से 15वीं सदी के बीच यूरोप में क्या चल रहा था, किस प्रकार की व्यवस्था थी, वही हम पढ़ रहे हैं और मुख्य रूप से सामंतवाद पढ़ेंगे। सामंतवाद जो शब्द है बच्चों, इसकी उत्पत्ति जर्मन शब्द फ्यूड से हुई है, याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा, और यह कृषि उत्पादन से संबंधित है। सामंतों और कृषकों के बीच संबंध पर आधारित है बच्चों सामंतवाद। संबंध कैसे है? सेवा करने की कुछ शर्तों पर यह आधारित है। इसमें कृषक सामंत को श्रम सेवा यानी सामंत के खेतों पर काम करके, और बदले में सामंत कृषकों को सैनिक सुरक्षा प्रदान करते थे। तो दोनों के बीच जो संबंध है वो सेवा की शर्तों पर निर्भर करते थे। सामंती व्यवस्था में बच्चों भूमि ही केंद्र बिंदु होती थी और इसका प्रभाव लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर देखने को मिलता है। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। और सामंतवाद सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में बच्चों फ्रांस में स्थापित हुआ, जिसे गॉल से फ्रांस बना है बच्चों, और उसके बाद इंग्लैंड व दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ। सामंतवादी व्यवस्था में पादरी वर्ग बच्चों धर्म से संबंधित कार्य करते थे। पादरी और बिशप इसमें शामिल हैं। अभिजात वर्ग में बच्चों जिनका भूमि पर नियंत्रण था, इसमें सामंत, जमींदार और धनी व्यापारी शामिल हैं। कृषक वर्ग पहले दो वर्णों का यानी पादरी वर्ग का और अभिजात वर्ग का भरण पोषण करते थे। इसमें स्वतंत्र किसान भी थे और कृषिदास भी थे। कृषक वर्ग दो भागों में बटा हुआ था, आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखिए, धर्म से संबंधित कार्य करने वाला वर्ग पादरी वर्ग, जिनका भूमि पर नियंत्रण है अभिजात वर्ग, और पहले दो वर्णों का भरण पोषण करने वाले कृषक वर्ग। बच्चों, आज हमने 9वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में किस तरह के परिवर्तन आए, जिसने न केवल यूरोप बल्कि पूरे संसार को प्रभावित किया, इसके बारे में जाना। सामंतवाद का अर्थ जाना और यूरोप में 3 वर्गों वाली सामाजिक व्यवस्था में कौन कौन लोग शामिल थे, इसके बारे में पढ़ा है। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।